अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर भेजिएगा। बात करेंगे आज इमरान खान की। कल से बहुत सारे डॉक्टर्स के आपने इंटरव्यूज सुने, बहुत सारे आपने एक्सपर्ट्स को सुना, बहुत सारे घटिया सहाफ़ियों को सुना, गोबर के मुंह वाले सहाफ़ियों को सुना। आज एक नया मंजन भी आया है, नई खबर मार्केट में आ गई है, नई ख्वाहिश मार्केट में आ गई है, उस पर बात करेंगे। भाई लोगों पर बात करेंगे। हफीजुल्लाह न्याजी का ट्वीट है। फिर एक दगड़दल्ला ऐसा आया है जिसने अब काबिल एतमाद ज़राए इंट्रोड्यूस कराया। पाकिस्तान में सहाफ़त जिस ज़मीन पर गिरी है, उन सारी चीज़ों पे मैंने बात करनी है। सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, कल रात को आपको बताया। तहरीक इंसाफ के पास एक सुनहरी तरीन मौका है कि वो अपना एहतजाज रजिस्टर करवाएं। मुझे ज़ाती तौर पर पता है तहरीक इंसाफ के लीडर्स आर इन अ फिक्स, बिकॉज कारकुनान उनको गालियाँ निकाल रहे हैं, गंदी गालियाँ निकाल रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज रहे हैं, वो अपने फ़ोन ऑफ करने पर मजबूर हैं, दूसरे नंबर्स बना रहे हैं कि किसी तरीके से हम इससे निकलें। इमरान खान के साथ नाज़रीन जो सलूक किया गया, जिस कंडीशंस में इमरान खान साहब रह रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में मेरा नहीं ख्याल कोई और लीडर ऐसे रहा हो, और ना पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा लीडर आया है जिसने कहा हो कि जी मुझे पता है, मुझे सिर्फ सर्वाइवल के लिए बेसिक चीज़ें चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। हमने कल बड़े बड़े घटिया लोगों को कवर किया था, तारड़, बैरिस्टर अकील, अफनान, खेलदास कोईतानी, इस तरह के बहुत सारे घटिया लोग आए जिनने घटिया तरीन कमेंट्री की कल आकर। बल्कि कई ऐसे भी आए जो सवाल कर रहे हैं कि जी ये कैसे जी वो पता चलेगा कि 85% बिनाई चली गई है। एक सहाफ़न भी हैं, वो भी बता रही है कि 85% बिनाई का मुझे कैसे पता चलेगा जी, ये तो सलमान सफदर ने लिख दिया। और बीबी पढ़ ते लै नपरा दे तेनू पता नहीं है मुखफ़फ़ किस चीज़ का है, तू अगे सानू डॉक्टरी दी भी एक्सपर्ट बनी दी है। हुण सारे एक्सपर्ट, मसला ये है ना कि पाकिस्तान में इस टाइम सारे आंखों के मर्ज़ के एक्सपर्ट हैं। खैर क्या कह सकते हैं, मुल्क में यही हाल है। जनाबे वाला तहरीक इंसाफ के पास सुनहरी मौका क्या है? सुनहरी मौका ये है तहरीक इंसाफ के पास कि 1 साल से कोई खातिर खा एहतजाज नहीं कर सके, बिल्कुल ठंडे होकर बैठे हुए हैं। अब धमकियाँ दी जाती हैं, कतन नहीं, कोई नहीं। मुन्ने नाई ने खबर दी है कि उसके ज़राए ने उसको कहा कोई डील नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान किसी डील के लिए राज़ी हो रहा है। बड़ा एविडेंट होता चला जा रहा है, जैसे जैसे हम इस सूरत हाल को देख रहे हैं, हमें अब ये क्लियर होता चला जा रहा है कि इमरान खान इज़ द वन हु इज़ नॉट विलिंग फॉर अ डील, ही इज़ विलिंग टू स्टे इन जेल, ही इज़ विलिंग टू डाई इन जेल। ये सुनने में वो एक नारा या एक भड़क लगती थी शुरू में कि इमरान खान कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा, मैं जेल में ही रहूंगा, मैं डील नहीं करूंगा। अब तो बड़ा क्लियर होता चला जा रहा है कि जी वो मरने के लिए तैयार बैठा है, वो अपनी बीनाई ज़ाया, वो अंधा होने के लिए तैयार बैठा है, वो डील करने के लिए तैयार नहीं बैठा। मेरा ख्याल है इमरान खान इस कौम से उम्मीद ज़रा ज़्यादा लगा बैठे थे। उन्होंने कहा था मेरी कौम मुझे इंसाफ दिलवाएगी। ये फुदू कौम है, ये बेगैरत कौम है, ये बेशरम कौम है, ये लानती कौम है, ये इंसाफ नहीं दिला सकती। ये बसंत मनाएंगे, ये वैलेंटाइन डे मनाएंगे, ये रमज़ान पे बाहर सैरियाँ खाएंगे, ये हर वो काम करेंगे जो इन्होंने नहीं करना, लेकिन ये इमरान खान को इंसाफ नहीं दिलवा सकते। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की गलती। तहरीक इंसाफ क्या करती है? अब प्लान जो है वो फेजेज़ में है। प्लान ये है कि ये पहले MNAs, MPAs और सेनेटर्स आकर बैठेंगे, उसके बाद फिर टिकट होल्डर्स को बुलाया जाएगा, उसके बाद आम आवाम को दावत दी जाएगी। अगर ये कामयाबी से बैठ जाते हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इस बैठने में 3 की इंडिविजुअल्स हैं। 3 मैं आपको बताता हूँ वो कौन है। सबसे पहले नंबर पे महमूद खान अचकज़ई, जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है, सबसे बड़ा ओहदा, दूसरे तीसरे नंबर का ओहदा कह लीजिए उसको नेशनल असेंबली में। उसके बाद है अलामा राजा नासिर अब्बास, जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट है, अगेन सेनेट में दूसरा बड़ा ओहदा उनके पास है। उसके बाद KPK के चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि KPK के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, सबसे बड़ा ओहदा है KPK का। ये 3 लोग अगर बैठ गए, आप यकीन कीजिए इनको उठाया नहीं जा सकेगा, इनके ऊपर तशद्दुद करके इनको गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकेगा कि ये 3 लोग हैं, कि ये 3 लोग आकर वहां पर टिक्की होकर बैठ जाए। मैं आपको गारंटी से ये कह सकता हूं कि आम लोग आज नहीं आएंगे तो कल आना शुरू हो जाएंगे, कल नहीं तो परसों जोग दर जोग लोग आना शुरू हो जाएंगे। वहाँ पर सहरियाँ होंगी, अफ्तारियाँ वहाँ पर होंगी, अगर ये वहाँ पर ही बैठे रहे। अभी जो हाल किया जा रहा है, कल का याया फरीदी साहब का ऑर्डर नहीं आया अभी तक। याया फरीदी साहब के हाथ टुंडे हो गए, मैंने सुना है। वो घर जाके उनकी उंगलियाँ ऐसे हो गई, उनसे ऑर्डर नहीं लिखा जा रहा याया फरीदी साहब से। ये भी जो छोटे छोटे प्रोसीजरल डिलेज डाले जाते हैं, तकलीफ देने के लिए डाले जाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि कल इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता, उसी वक्त ऑर्डर किया जाता है कि ही हैज़ टू बी इन द हॉस्पिटल इन द नेक्स्ट 1 आवर एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू
मेक ऑल एफर्ट्स टू सेव हिज आईसाइट। आप रिहा मत करें, आप जेल में रखें, वो रहने के लिए तैयार भी है जेल में, लेकिन उसकी नज़र बचाएं। ये घटिया पॉइंट स्कोरिंग जो आप कर रहे हैं ये नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग डड्डू, बरसाती मेंढक, बेगैरत, जो बेलज्जत कुत्ते हैं, वो कल से तबसरे कर रहे हैं इमरान खान मकाफाते। कोई मकाफात अमल नहीं, इमरान खान ने ऐसा किसी पे कोई जुल्म नहीं किया था। ये झूठ बोलते हैं। जिसने जुल्म किया था बाजवा, वो अपनी लेटरीन में गिरा हुआ पड़ा है। हिम्मत होनी चाहिए नाम लेने की। ये वो बेगैरत हैं जो अब उसके रिटायरमेंट के बाद भी नाम नहीं ले सकते, अपना साड़ फकते हैं इमरान खान का नाम लेके, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और रजी दादा गंदे दांतों वाले ने जैसे बताया है कि वो पेरोल पे था, इसी तरह ये सारे भी बेगैरत पैसे लेके बकवास करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, गिरा बांध लेनी है, ये भूलनी नहीं है। पावे वो गटर चीमा हो, पावे वो दुरानी नाम का साफ़ी हो, पावे वो कोई और थर्ड क्लास बंदा हो, ये आपने याद रखना है कि पैसे लेते हैं और ये सहाफ़त के पैसे नहीं लेते, प्रोपेगेंडा करने के पैसे लेते हैं। दूसरा, हफीजुल न्याजी साहब ने एक ट्वीट किया, काफ़ी लंबा चौड़ा सा उनका ट्वीट है। वो कह रहे हैं यार, मैं उनकी बात से सहमत भी हूँ। कह रहे हैं भाई हुकूमत को क्या कहते हो, अब्दुल गफूर अंजुम को क्या कहते हो, ये तो भाई लोग करा रहे हैं सारा कुछ, ये भाई लोगों की वजह से हुआ है जो भी हुआ है। आप, मेरा ख्याल है कि ऐसे में शंदाना गुलजार साहिबा वाहिद हैं जो पाकिस्तान में जिन्होंने हिम्मत की है और ये बोला है, जिसने ये करवाया है, और उसके बाद उनके घर पे रेड्स भी हो रहे हैं। लेकिन मैं सहमत हूँ हफीजुल्लाह न्याजी साहब की इस बात से कि ये सब कुछ भाई लोग ही करवा रहे हैं और उन्हीं से शिकवा करना बनता है। लेकिन भाई लोगों को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जनरल बाजवा के अंजाम से डरना चाहिए। मैं इस हुकूमत को भी कहना चाहता हूँ, मैं शहबाज शरीफ साहब को भी कहना चाहता हूँ, मैं नवाज़ शरीफ साहब को भी कहना चाहता हूँ। इसमें आप ये मत भूलिए भाई लोग शामिल हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, ये मुकम्मल तौर पर इस जुल्म में शामिल हैं और इन सब को बाजवे के अंजाम से डरना चाहिए। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। जनरल बाजवा रिटायरमेंट के बाद एक सहाफ़ी के घर पहुँचा, एक महंगा सारा परफ्यूम लेके। उसको कहा मैंने तुम्हें गिरफ्तार नहीं करवाया था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, अपनी सफाइयाँ पेश की। अच्छा, इसको ये आदत थी, ये मुख्तलिफ सहाफ़ियों को फ़ोने करता था, अपनी सफाइयाँ पेश करता था, बताता था ये ऐसे नहीं ऐसे नहीं, लंबी लंबी गप्पे हाँकता था, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट इससे तंग भी बहुत थी। इसकी मुलाकातों पर पाबंदी भी लगाई गई थी कि जहाँ जाता था ये कौमी राज बड़बड़ करना शुरू कर देता था। लेकिन उसको साथ ये भी एडमिट किया कि शहबाज गिल को मैंने उठवाया था। शहबाज गिल के साथ भी जो तशद्दुद किया गया, कभी शहबाज गिल से पूछ लीजिएगा। अब तो खैर आपने तस्वीरें भी देख ली, फ़हीम खान की तस्वीर देख ली, राज साहब की तस्वीर देख ली, अली ज़मान एडवोकेट की आपने देख ली, तो आपको मालूम पड़ चुका है कि कैसा तशद्दुद किया जाता है। लेकिन मैं इन सब से ये कहना चाहता हूँ कि आज वो अपनी ही घर की लैट्रीन में गिरा पड़ा, ज़ख्मी पाया गया और अभी तक बेहोश पड़ा है हॉस्पिटल में, तो उसके अंजाम से जितने भी ताकतवर हैं ये ज़रूर डरें। दूसरी तरफ मार्केट में नया माल भी छोड़ दिया गया जनाब। नया माल क्या छोड़ा गया है? नया माल ये छोड़ा गया है जनाब, सुहेल वड़ाइज लेके आए हैं कि जी ता क़यामत शहबाज शरीफ का जाने का इम्कान नहीं है। ये सोना है, ये चांदी है, ये हीरे हैं, मोती हैं, वो ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं, वो ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। बिल्ली चूहों का खेल है, ये होशियार चूहा है, बिल्ली भी खाना नहीं चाहती। तो शहबाज शरीफ की हुकूमत कमज़ोर नहीं हुई है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो कौमी हुकूमत आने का ऐलान है, यानी कि कौमी हुकूमत का चूरन एक बार फिर आ गया। और कह ये रहे हैं कि जी कौमी हुकूमत का मुतालबा जो है अचकज़ई सब कर रहे हैं, इमरान खान को भी इख्तलाफ नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि जनाब वारा, ये वो मुतालबा है जो मुक़्तदरा के लिए आइडियल है। तो अब सुहेल वड़ाई साहब अपनी तमाम झूठे तज्जियों और बकवासियात के बाद अब एक नया चूरन लेके आए हैं कि जी बस इस मुल्क में कौमी हुकूमत बनने लगी है और कौमी हुकूमत जो है वो 3 साल चलेगी या 5 साल चलेगी। अगर कौमी हुकूमत ना बन पाई तो भूल जाएं, इस मुल्क में कभी इलेक्शन ही नहीं होगा। ताहयात हमारे बादशाह सलामत शहबाज शरीफ साहब हैं और फील्ड मार्शल हैं और ये दोनों मिलकर मुल्क को चलाएंगे। मुल्क चल कहाँ रहा है ये सुहेल वड़ाई से अगर मैं पूछूंगा तो सुहेल वड़ाई साहब अपने बड़े से 7.5 मन के एक हैबतनाक से मुंह से नाराज़ हो जाएंगे मेरे से, और फिर वो कहेंगे जी ये कैसी बातें मेरे पे सवाल करते हैं, मैं 50 साल का मेरा तो तुझे सवाफत करने का गैरत, तुम्हारा 50 साल का टीसियाँ करने का तजर्बा है। टीसियों से याद आया, इस्लामाबाद में एक सहाफ़ी हैं, वो जर्मन जैक के नाम से मशहूर हुआ करते थे। वो जब जूनियर थे वो जर्मन जैक इसलिए मशहूर थे कि वो सब लोग कहते थे उनके पास जर्मन जैक है, ये टीसी इतनी अच्छी करते हैं, जैक लगाते हैं बंदे को कि बंदा हवा में उड़ना शुरू कर देता है। तो वो जर्मन जैक साफ़ी ने खबर दी है, उसने अब एक नए ज़राए जो हैं वो मुतारफ़ करवाए हैं पाकिस्तान में, और वो हैं ज़िम्मेदार ज़राए। उसने खबर दी है कि इमरान खान को ये डॉक्टर ने कहा तो ये है तो हम शामिल कर देंगे, लेकिन मैं ज़िम्मेदार ज़राए पे अटका हूँ। पाकिस्तान में या दुनिया में सहाफ़त का असूल ये होता है कि आपको एक ख़बर अगर कोई अपने नाम से नहीं बताना चाह रहा, मिसाल के तौर पे हम ये एज्यूम कर लेते हैं एक ख़बर कि जनाब DHA 1 में हाउस नंबर 20 में डाका पड़ा। हम SHO से पूछते हैं
तो एसएचओ कहता है कि जनाब डाका तो पड़ा है लेकिन आपने मेरा नाम नहीं देना, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ डाका पड़ा है। अब एसएचओ ने डाके का कंफर्म कर दिया। अब आप एसएचओ को कहते हैं यार मैंने खबर देनी है, एसएचओ कहते हैं यार जराए से चला दे। फिर आप एक और बंदा ढूंढना पड़ेगा आपको, उसका मोहल्लेदार कोई, उसका साथ वाला के हाउस नंबर 21 वाले से पूछ लिया, हाउस नंबर 21 वाले तक रसाई 20 तक रसाई हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, हॉर्सेज बहुत पता चल जाए कि मकान मालिक का दावा या रिहायशी का दावा हो गया है। वरना कोई और बंदा कहता है कि जराए से चला दे यार डाका तो पड़ा है बड़ा, कोई 100 किलोग्राम सोना ले गए, तो फिर आप खबर क्या देंगे, DH1 मकान नंबर 20 में डाका 100 किलोग्राम से जायद का सोना चोरी। आगे लिख देंगे आप जराए। आप कहेंगे मुझे 2 सोर्सेज ने कंफर्म किया, अखबार वालों को आप कंफर्म करेंगे सर जराए से चलनी है खबर, जराए से मुझे मिली है, ये ऐसे और जराए जराए ऐसे। ये नॉर्मली दुनिया में भी होता है, सोर्सेज रिवील्ड, सोर्सेज एक्सप्लेन्ड, सोर्सेज विद इंफॉर्मेशन, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जब बंदा नाम बताने के लिए तैयार ना हो और खबर आपके पास कंफर्म हो। फिर पाकिस्तान में हमने देखा पहले जराए होते थे, फिर अस्करी जराए आ गए बीच में, एक आपको याद होगा कुछ टाइम के लिए, फिर सिक्योरिटी जराए आ गए, याद है आपको, अस्करी जराए आए, सिक्योरिटी जराए आए, हुकूमती जराए आ गए, अब नई किस्म आई है जिम्मेदार जराए आ गए। मतलब डॉक्टरों की ये कौन सी, ये इसको कहते हैं डेस्क स्टोरी। ये कोई टट्टू किस्म के जब साफी होते हैं वो फोन करते हैं और सर कोई स्टोरी दो और लिख दे यार डॉक्टर ने कहते ऐसे शिफ्ट कर देंगे, तो उन्हें बैठ के खबर बनाई कि जिम्मेदार जराए ने मुझे बताया है कि अगर डॉक्टरों ने कह दिया तो हम उसको शिफ्ट कर देंगे। डॉक्टर आएंगे, सुप्रीम कोर्ट जज करेंगे, तो करेगा और क्या करोगे तुम इसके ऊपर, और जुल्म क्या करोगे। जो इमरान खान के बड़े से बड़े नाकिद हैं वो इस जुल्म पे चीख रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर जो जुल्म किया गया है ये दुनिया में किसी एक लीडर पर इस तरह का जुल्म नहीं किया गया। आप नेल्सन मंडेला के ऊपर किए गए जुल्म भूल जाते हैं जब ये आप देख रहे हैं कि जानबूझकर उसकी बीनाई ज़ाया करने की कोशिश इस वक्त भी की जा रही है। राजदीप सरदेसाई ने कल एक ट्वीट किया था कि जनाब वो शेर है इमरान खान, ग्राउंड में भी शेर था, ग्राउंड से बाहर। आज उसने कहा है, मैंने कल ट्वीट किया था, मुझे बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, हैरत मुझे इस बात पर है कि इमरान खान के साथ के जो स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, वो क्यों नहीं इस पर बोल रहे। मैंने उसको कहा मुझे सबको मालूम है क्यों नहीं बोल रहे, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होते हैं जनाब PCB से, ठीक है। शाहिद अफरीदी जैसा बंदा क्यों बोलेगा, उसने अभी गुलबर्ग ग्रीन में फार्म हाउस में रहना है, उसने D12 क्रिकेट ग्राउंड का अब्बा बनना है। शाहीन शाह अफरीदी क्यों बोलेगा, रमीज़ राजा क्यों बोलेगा, उसने PCB में नहीं जाना वापस। नजम सेठी क्यों बोलेगा, वसीम अकरम क्यों बोलेगा जनाब कमेंट्रियाँ नहीं करनी, उसने PCB के साथ काम नहीं करना। वकार यूनिस क्यों बोलेगा, चाहे प्राइवेट चैनल्स कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे तो ये क्यों बोलेंगे। ये अपने 1.5 पाव गोश्त के लिए मरने वाले हैं, इसीलिए छोटे हैं। इमरान खान के भी छोटे रहे, यहाँ पर भी छोटे ही रहेंगे, भावें लेजेंड क्रिकेटर कहें या ना आप कहें। लेकिन दुनिया में हमने देखा जब ऐसी कोई नाइंसाफ़ी होती है तो सारे प्लेयर्स बोलते हैं, चीखते हैं, हॉलीवुड वाले बोलते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है, ऐसे बेगैरत खून से ताल्लुक़ रखते हैं शायद हम सारे, ऐसे गुलामाना खून है हमारा, DNA ऐसा ख़राब है। एक बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं, वो कहा जाते थे कि कहते थे कि पाकिस्तान में हमारा गुलामाना DNA, हमारे DNA का मसला सारा DNA का। तो ये मसला सारा हमारे DNA का ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खैर, एक बार फिर जनरल बाजवा के बुरे अंजाम से डरें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।